हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है दिनेश दास और मैं हूँ नीट जे केमिस्ट्री का फैकल्टी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2025। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी बताया जाएगा आप उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो आप जरूर एक अच्छा स्कोर कर पाओगे नीट 2025 में। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि लाइक नीट 2025 के लिए मैंने भी सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। वीडियो अपलोड हो गया है, कुछ वीडियो जैसे कि जब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का उसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फिर उसका एक लास्ट पार्ट आएगा। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। एक एक वीडियो करके वो आते रहेगा, ठीक है ना। तो अपडेटेड रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं जो जितना कंटेंट है ना नीट का, मैं पूरा फ्री दे रहा हूँ, मतलब पूरा फ्री दे रहा हूँ। पूरा कंटेंट फ्री है। उसमें कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल और पीवाईक्यू। तो आपको पूरा स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगा और पूरा कंसेप्ट भी मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट केमिस्ट्री का जो है स्ट्रेटेजी। तो देखिए, सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री का देखते हैं। तो जब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला बात, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट से देखिए कभी कभी ना स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन ही पूछते हैं, स्टेटमेंट टाइप का या फिर करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वहां से बेसिक से आपका ये क्या बोलते हैं इसको, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो जानना बहुत जरूरी है बेसिक कोई भी टॉपिक का। फिर आता है फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला में क्या था ना, जो भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका उस फॉर्मूला में कौन सा टर्म कैसे रिलेटेड है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है डी ब्रोगलीस इक्वेशन, ठीक ना। ये है लैम्ब्डा, प्लैंक कांस्टेंट, मास, ये है वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डी ब्रोगलीस इक्वेशन है। आप देखिए इसमें लैम्ब्डा और मास का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड से और लैम्ब्डा का क्या रिलेशन है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला में कौन सा टर्म कैसे रिलेटेड है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब पॉइंट नोट करना है, ठीक है। और यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, याद रखिएगा, यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफ। यहां से तो क्वेश्चन आता ही है कंफर्म, यहां से ग्राफ से तो क्वेश्चन आता ही है। आप चेक कर लीजिए, ये नीट 2024 का भी वहां पे भी ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। 23 नीट 2023 का क्वेश्चन भी देख लीजिए, वहां पे भी ग्राफ पूछा गया, तो ग्राफ आता ही है, याद रख लीजिएगा। फिर आता है न्यूमेरिकल्स। अगर मैं न्यूमेरिकल्स का बात करूं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स का, तो देखिए न्यूमेरिकल्स का तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया हूँ कि फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला में कौन सा टर्म कैसे रिलेटेड है वो जानना जरूरी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी मतलब कि टॉपिक का न्यूमेरिकल, तो उसका बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक तो जानना जरूरी है। अगर आपको बेसिक पता है, फॉर्मूला पता है, और न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जा रहा है अगर वो पता है, तो डेफिनेटली आप सोल्व कर पाओगे। यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स का जो है ना वो रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। रेगुलर प्रैक्टिस रहना चाहिए। आप देखिए इस न्यूमेरिकल में जब आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे पहले इजी, ठीक है ना, इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट कीजिएगा। जो सबसे सिंपल इजी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंपल एंड इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट कीजिएगा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। उसके बाद मॉडरेट मॉडरेट लेवल पे जाइए, फिर जाके डिफिकल्ट लेवल पे जाइए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, ना ही कि डायरेक्ट कोई रेंडमली कोई बुक उठा लिया न्यूमेरिकल्स का, वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब कि चेक करने लगे, मतलब कि डायरेक्ट रेंडमली कोई क्वेश्चन पिकअप करके आप आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका इजी ही पिकअप कीजिए, इजी है जो सिंपल है, उसके बाद मॉडरेट लेवल में जाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा थ्रू लाइक कमेंट के थ्रू मैं आपको कम्युनिकेट कर लूंगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको फिजिकल केमिस्ट्री से आपको कुछ
आइडिया मिल गया होगा कि कैसे टेकल अप करना चाहिए, कौन सा पॉइंट पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखिए बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। मान लीजिए आप एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इसका बेसिक भी जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है ना, जिसका जो भी स्पीसीज का पावर रहता है, पावर कि मतलब कि जिस दूसरा स्पीसीज से अगर बॉन्डेड है, तो उस दूसरा स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन खींचने का जो उसका जो क्षमता होता है, जो शक्ति होता है, उस पावर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अगर हम पीरियोडिक टेबल में बोले, तो पीरियोडिक टेबल में उसका ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? तो एक्रॉस द पीरियड ना, एक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज होता है, पर डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, ये सब बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। वही ये सब चीज आ जाएगा जनरल प्रॉपर्टीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है ना। और इसका एक्सेप्शनल केस देखिए, अगर आप देखिए ज्यादातर क्या होता है ना, इनऑर्गेनिक में बोल के आपको एक्सेप्शनल केसेस बहुत मिल जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ फिजिकल में भी एक्सेप्शनल केसेस, ऑर्गेनिक में भी एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है ना। पर इनऑर्गेनिक में आप फोकस ज्यादा रखिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शनल केसेस कई बार आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप लोग, आई होप यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा कि एक्सेप्शनल केसेस कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लिख दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक जनरल कंसेप्ट क्या है? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है ना, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, ये डिक्रीज होता है। ये इसका जनरल कंसेप्ट है जो कि वैलिड हो रहा है। पर एक्सेप्शनल केसेस में मैंने आपको बताया कि इस पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ये जो हेलोजन है, ये तो ग्रुप 17 का कहानी हो गया। ठीक है, सॉरी 17 का ये प्रॉपर्टीज हो गया, कहानी नहीं। ठीक है। अब दूसरा ग्रुप 14, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। ठीक है ना, लेड है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केसेस है। जनरल कंसेप्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल कंसेप्ट जो है और जनरल या फिर प्रॉपर्टी से बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज होना चाहिए इसमें भी, डाउन द ग्रुप। पर यहाँ पे क्या होता है, कार्बन से सिलिकॉन तक डिक्रीज तो होता है, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आता है। ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तो एक एक्सेप्शन केस हो गया। और ये क्वेश्चन जो है, ये जेई मेंस के 2024 शायद से जनवरी सेशन में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। तो जेई में भी पूछा जाता है, इनफैक्ट नीट में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको ये सब पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया हूँ। ठीक है। और एक और बात कोई भी कंपाउंड में, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जनरल प्रॉपर्टीज में एक और चीज आता है ना, कॉम्प्लेक्स कलर्ड है कि नहीं। ठीक है ना, ये सब चीज पे ज्यादा फोकस रखिए। उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, ये तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी मिल जाएंगे ये टॉपिक, मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक क्यों है, पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये सब चीज पे थोड़ा फोकस रखिएगा। डायपोल मोमेंट, ये सब। ठीक है ना, ये सब पॉइंट पे थोड़ा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पेशली स्पेशली एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सब नोट करके रखिएगा ये सब। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ एक और, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पीसीज का कोई भी चैप्टर में अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखे, तो उस पर फोकस रखिए। पी ब्लॉक में भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, डीएनएफ ब्लॉक में भी आता है। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसका नाम, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक बिहेवियर जहां भी मिले आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक पे आप थोड़ा फोकस रखिएगा। ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे मुझे बताना था।
और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक और चीज जो है, अगर आप ये क्या बोलते हैं इसका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो है एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर ना, नोमेनक्लेचर भी वो इम्पोर्टेंट है वहां पे, नोमेन क्लेचर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया हूँ सबसे पहले, बेसिक कंसेप्ट तो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये सब जो टॉपिक यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं, तो आप लोग इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। बेसिक कंसेप्ट, जनरल प्रॉपर्टीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें देखिए जनरल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीज आते हैं इसमें, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक का जनरल प्रॉपर्टीज होता है ना, कोई भी टॉपिक का जनरल प्रॉपर्टीज उसका, फिर कई सारे टॉपिक में एक्सेप्शनल केसेस आता है, उस पर थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप बता सकते हैं एक तरह का, ये जनरल प्रॉपर्टीज में भी आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ठीक है ना, ये सब चीज आप ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लीजिए अभी। देखिए नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पे फोकस रखिए। अभी क्यों, रीजन क्या है, देखिए ना नोमेनक्लेचर में क्या होता है ना, अभी इसमें दो टाइप का आप मतलब नाम कर सकते हैं कोई मॉलिक्यूल का। एक तो होता है कॉमन नेम होता है उसका, एक होता है आयुर्वेदिक नेम, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ना आपको ना वो लोग नाम नाम लिख के देंगे कि ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किया गया इससे, ठीक है ना। और ऑप्शन में भी, अगर ऑप्शन में भी नाम दे दिया, तो देखिए अगर आपको नोमेनक्लेचर में अगर आप अच्छा नहीं है, तो आप लिख ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल का नाम, उसका स्ट्रक्चर, ये सब जानना जरूरी है। नोमेनक्लेचर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, कितना सारा मॉलिक्यूल तो ऐसा है कि उसका ज्यादातर जब भी वो मेंशन करेगा क्वेश्चन पे, तो उसका कॉमन नेम ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एनिलीन, एनिलीन को देख लीजिए, क्या है, बेंजीन रिंग रहेगा, उसके ऊपर NH2 ग्रुप रहेगा, इस पे लोन पेयर बाहर रहता है, ठीक है ना। एनिलीन, एक और यहाँ मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, इस तरफ, ठीक है। एनिसोल, ये तो कॉमन नेम हो गया, सॉरी ओ है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा गलत लिख दिया OCH2, ये हो गया एनिसोल। एक और आता है इथाइन ना, ये देखो, इथाइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड देते हैं, एसिटाइलिन बोला जाता है। एसिटाइलिन कितना कॉमन वर्ड है जो यूज किया जाता है अक्सर। और दूसरा बात, अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो देखिए सब ना रेगुलर रिवीजन रहना चाहिए, रेगुलर, नहीं तो आप भूल जाओगे आप। अगर रेगुलर ये मेंटेन नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। जिसमें देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन इट। प्रिपरेशन ऑफ एनी टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। वो चाहे वो ऑक्सीडेशन मतलब रहे या फिर ना रहे, फिर रिडक्शन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर प्रिपरेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर कंपाउंड, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो प्रिपरेशन उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए नया सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू से तो कई सारा प्रिपरेशन तो डिलीटेड किया गया है, पर जो भी टॉपिक पे एज पर द न्यू सिलेबस, अगर उसमें, ठीक है ना, प्रिपरेशन मेंशन किया गया है, तो प्रिपरेशन जरूर करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक का अगर आप पढ़ रहे हो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। नीट में भी आता है, जे में भी आता है, इनफैक्ट एडवांस में भी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही। फिर आता है रिएक्शन में ना, ये सब SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, क्या है, इसका पूरा बेसिक, ठीक है ना, ये सब पे फोकस रखिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, ये सब फोकस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मतलब हो गया ना टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे स्टूडेंट को ज्यादा फोकस रखना चाहिए, स्ट्रेटेजी मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स, फिर आता है एसिडिटी, कोई भी कंपाउंड का एसिडिटी क्या है, उसका एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ, बेसिसिटी का ऑर्डर स्ट्रेंथ, क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्यों ज्यादा बेसिक है, ये सब। सोल्युबिलिटी, क्यों ज्यादा सोल्यूबल है, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई कोई कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, कम क्यों होता है, ऑर्डर क्या है, ये सब चीज पे ज्यादा फोकस रखिए आप लोग, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब।
ओके। अभी नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ ना प्रैक्टिकल सेक्शन पे। देखिए प्रैक्टिकल सेक्शन पे, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल सेक्शन में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ऑर्गेनिक सेक्शन से बात करते हैं। ऑर्गेनिक, तो देखिए यहाँ पे आता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, जब डिटेक्ट किया जाता है तो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप नाइट्रोजन डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या केमिकल का रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं वो सब जानना जरूरी है। उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। कलर में अगर चेंज आ रहा है तो क्या कलर चेंज आ रहा है, कौन सा कंपाउंड का वजह से कलर चेंज आ रहा है, ये सब जानना जरूरी है। और फिर आता है आपका डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर वो डिटेक्ट किया जाता है तो कौन सा मेथड से डिटेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, उस मेथड का नाम क्या है, ये सब जानना भी जरूरी है। कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, फाइनल कलर चेंज क्या हो रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। ठीक है ना, फिर आता है आपका दूसरा, अगर मैं टॉपिक बात करूं यहाँ पे प्यूरिफिकेशन, ये सब भी आ जाता है। प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना, या फिर सेपरेशन। अब देखिए प्यूरिफिकेशन में बहुत सारा मेथड है। ठीक है ना, बहुत सारा मेथड है। क्रिस्टलाइजेशन, फिर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत सारा है। सब्लिमेशन, ठीक है ना, सब्लिमेशन, सॉरी, सब्लिमेशन। नीट 2024 में तो सब्लिमेशन टॉपिक से क्वेश्चन आया था। अब देखिए, आप प्यूरिफिकेशन में जो भी प्रोसेस पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्या फोकस रखना चाहिए स्टूडेंट को। तो देखिए, हर प्रोसेस में ना, हर प्यूरिफिकेशन मेथड में कुछ कंडीशन होता है। कुछ कंडीशन होता है कि लाइक कौन सा टाइप का कंपाउंड, ठीक है ना, कौन सा मेथड से प्यूरिफाई किया जाता है। हर प्यूरिफिकेशन मेथड का एक कंडीशन होता है। ठीक है ना, तो वो सब जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन सा टाइप का मिक्सचर कंपाउंड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सब्लिमेशन में हम लोग कौन सा मिक्सचर हम लोग मतलब कि प्यूरिफाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, एक है एमोनियम क्लोराइड। ओके, अगर इसको ये मिक्स है सोडियम क्लोराइड से तो सब्लिमेशन का प्रोसेस से उसको सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि एमोनियम क्लोराइड तो एक सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है ना, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप ये सब थोड़ा फोकस रखिएगा ये सब चीज पे। ठीक है ना, और बहुत सारा मेथड है, उसका बेसिक प्रिंसिपल, उसका बेसिक प्रिंसिपल कौन सा टाइप ऑफ कंपाउंड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम्पल्स भी जानना बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आया गया था एक बार कि जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन सा कंपाउंड जो है वो सेपरेट किया जाता है, तो एग्जाम्पल भी जानना बहुत जरूरी है कंडीशन के साथ। ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा फोकस रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा टॉपिक का अगर मैं बात बताऊं, ठीक है ना, जैसे कि अभी इनऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक सेक्शन पे, इनऑर्गेनिक सेक्शन पे प्रिपरेशन, ठीक है ना, प्रिपरेशन का अगर कोई टॉपिक है तो उस प्रिपरेशन में, फॉर एग्जांपल मोर सॉल्ट, तो मोर सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, प्रिपेयर करने के लिए कौन सा केमिकल का इस्तेमाल हुआ जाता है, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, मोर सॉल्ट में क्या, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला में कितना वाटर मोलिकुल है, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है ना, कौन सा रिएजेंट ऐड किया जाता है। ठीक है ना, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और प्रिकॉशन, प्रिपरेशन का कोई भी टॉपिक पढ़े, देखिए मैंने एक बात बोलने के लिए भूल गया था ऑर्गेनिक सेक्शन में प्रैक्टिकल का। ऑर्गेनिक का कुछ प्रिपरेशन है, वहां पे भी आप कौन सा कंपाउंड ऐड किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है, कुछ कुछ है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट बात है कि प्रिकॉशन पे ज्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है ना, प्रिपरेशन टॉपिक में प्रिकॉशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी फोकस रखिएगा, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। ठीक है ना, फिर इसमें आपका आता है इनऑर्गेनिक में आपका ये डिटेक्शन, ठीक है ना, और ठीक है ना, एनालिसिस ना,
वो जो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो टॉपिक है आपको पता ही होगा, सॉल्ट एनालिसिस। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस ये भी बहुत जानना जरूरी है, इसका बेसिक पढ़िएगा। फिर साथ ही साथ, ठीक है ना, साथ ही साथ यहाँ पे क्या फोकस रखना है कि कौन सा एलिमेंट को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट कैसा किया परफॉर्म किया जाता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, ठीक है ना, उसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट में कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया गया और उसका जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है क्या है, ठीक है, उस फाइनल ऑब्जर्वेशन में उसका जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, अगर कोई कलर चेंज है तो क्या कलर चेंज है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है कि कलर चेंज हो गया, वो सब पे फोकस रखिएगा। कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, फॉर मतलब एक और एग्जांपल बता देता हूँ ना, जैसे कि क्या होता है नेस्लर, ओके, नेस्लर रिएजेंट, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ओके, सॉरी फॉर द स्पेलिंग अभी मुझे, ठीक है ना, नेस्लर रिएजेंट, ठीक है, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये जेई में पूछे गए थे एक बार, ठीक है ना, जेई में भी पूछे गए थे नेस्लर रिएजेंट के बारे में कई बार। तो ये सब पे फोकस रखिएगा आप, ठीक है। फिर फिर आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उस पे देखिए, जैसे कि एंथैल्पी से अब कुछ प्रैक्टिकल है, एंथैल्पी, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एंथैल्पी का बेसिक पढ़िएगा, ठीक है ना, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का बेसिक पढ़िए आप लोग, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वहां पे फोकस रखिएगा, ठीक है ना, और इसका प्रिकॉशंस, ठीक है ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टॉपिक, ओके। और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी जो प्रिकॉशन से कैलकुलेशन है वो सब पे थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन भी मायने रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक होता है, अगर कोई प्रिपरेशन का टॉपिक है जैसे कि लोयोफिलिक सोल्व, ओके, लोयोफोबिक सोल्व, उसका प्रिकॉशंस पे फोकस रखिएगा, प्रिपरेशन का टॉपिक पे कौन सा केमिकल ऐड किया जा रहा है, वो केमिकल का नाम भी थोड़ा जो है मतलब कि आप नोट कीजिएगा। अगर प्रिपेयर कर रहा है तो कलर चेंज हो रहा है, कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन करने की वजह से कलर चेंज हो रहा है, वो सब पे थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है ना। और जो है अगर आपको कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो केमिस्ट्री का जो है यही रहा एक स्ट्रेटेजी, आई होप आप लोग समझ में लाइक आप लोग को समझ में आया होगा जितना भी स्ट्रेटेजी दिया हूँ, ठीक है। कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए स्टूडेंट लोग को वो भी मैंने बता दिया हूँ अच्छा से, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, प्रैक्टिकल सेक्शंस भी मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल सेक्शन से एक और बात मुझे याद आया, टाइट्रेशन ना, टाइट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल जानिए, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल जानिए। फिर दूसरा आता है, ठीक है ना, टाइट्रेशन में कौन सा कंपाउंड ब्यूरेट में ऐड किया जाता है और कौन सा कंपाउंड कोनिकल फ्लास्क जो होता है वो उस पे ऐड किया जाता है, वो सब जानिए। फिर तीसरा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना, उसका एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, ये सब जानिए। अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हो, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है ना, टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा टाइप का एसिड कौन सा टाइप का बेस में क्या बोलते हैं उसको इंडिकेटर यूज किया जाता है, वो सब पे फोकस रखिए। कोई कोई टाइट्रेशन जहाँ पे ना इंडिकेटर इस्तेमाल होता है नहीं, जैसे लगता है जैसे कि केमेनोफोर, जो भी टाइट्रेशन में केमेनोफोर इन्वॉल्व है वहां पे एक्स्ट्रा इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है नहीं, क्यों, क्योंकि केमेनोफोर एक खुद एक सेल्फ इंडिकेटर है, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट बेसिक पे थोड़ा फोकस रखिएगा, कौन सा कंपाउंड रिएजन यूज हो रहा है, ठीक है ना, एंड पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, उसका थोड़ा ग्राफ थोड़ा आइडिया रख लीजिए। फिर लास्ट का जो पोर्शन है वो है मॉक टेस्ट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखे हो, कोई भी कोचिंग, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा,
मॉक टेस्ट को कभी मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना। ठीक है ना? मॉक टेस्ट आप देते हो तो खुद को एनालाइज कर पाते हो कि हाँ, आपका क्या वीकनेस है, क्या पे इम्प्रूव करना चाहिए। पूरा टाइम मैनेजमेंट ये सब आप सीखने को मिलता है। कौन सा क्वेश्चन पे क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे टेकल अप करना पड़ेगा, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे आप, ये सब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट को कभी एस्केप नहीं करना है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट जो वो कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। ठीक है ना? मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है बच्चों। मॉक टेस्ट को कभी मत छोड़िएगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना सा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।